राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ठीक है, ये जिस भी व्यूअर के लिए ये मैसेज आया है, जिस भी व्यूअर के लिए, मतलब कहते हैं ना, ये मैसेज कहीं ना कहीं जिनके लिए भी होगा ये उनसे रिकनेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी है आपके जीवन में, ठीक है, जो बाहर से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बाहर से बहुत ज़्यादा नॉर्मल आपको लगता है। आपका इंट्यूशन कहता है, बट इंट्यूशन की आप सुनते नहीं हैं, ठीक है। और पर अंदर ही अंदर आपको चीज़ महसूस हो जाता है उस पर्सन से मिलकर कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जेलसी है, एक उनके अंदर हैवीनेस है, नकारात्मकता है। बट ये सिर्फ जेलसी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको एक कंपटीशन फील होता है या ऑल ऑफ अ सडन अलग सी जो आप एनर्जीज महसूस करते हैं, ये वो नहीं है। ये असल मायने में, ठीक है, एक ऐसी एनर्जीज हो जो एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी, ठीक है, एक सिर्फ मन में जेलसी रखना नहीं, बल्कि आप पर हैवी स्पेल भी करवाना किसी ना किसी प्रकार से। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स, जब भी आपके पास ये मैसेज आएगा तो वो आपको सतर्क कर रहे हैं, वो आपको वार्न कर रहे हैं, तभी आपके पास ये मैसेज भी आएगा। और देखते हैं कि आसपास आपके क्या कुछ एनर्जीज एक्टिव है, क्या कुछ आपके लिए मैसेज है, ठीक है। ओके, एट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। तो आज इस रीडिंग में ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है ना कोई यहाँ पे डेफिनेटली एक फेमिनाइन हेटर है, जिसका आज मैं इस रीडिंग को बहुत डेप्थ में करने वाली हूँ कि क्या स्पेल हैवी वर्क आप पर हो रहा है, उसका असर क्या हो रहा है, वो जो करवा रही है महिला शत्रु वो असल मायने में है कौन, ठीक है, उसका क्या कनेक्शन है आपसे, हर एक चीज़, उसका हुलिया, उसका वर्ताव, हर एक चीज़ को बहुत डेप्थ में एस टैरो रीडिंग आज करने वाले हैं, राइट। डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, बट उम्मीद करती हूँ उनके फर्स्ट इनिशियल लेटर सब कुछ इन डेप्थ में इस रीडिंग को आज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें नज़र आ रही है कि वो जो महिला शत्रु है, ठीक है, तो मतलब बहुत कुछ आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप इसका प्रोटेक्शन या कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आप अपने शत्रु नाशक उपाय से, परमानेंट सॉल्यूशन से आप चाहे तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। एंड डेफिनेटली ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा और इन कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि ये जो औरत है, ठीक है, वो बार बार आपकी एनर्जीज़ को, ठीक है, अफेक्ट करने की कोशिश में लगी रहती है, बार बार आपकी एनर्जीज़ को अफेक्ट कराना, नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करना, नकारात्मकता रखना, और किसी ना किसी प्रकार से हर बार हैवी स्पेल करवाना, हर बार काला जादू कराना, ब्लैक मैजिक करवाना, तामसिक क्रियाएं आप पर करवाना, मौलवियों के पास जाना, किसी ना किसी प्रकार से आपके रिश्ते को और आपकी पर्सनालिटी को, ठीक है, आपके फाइनेंस को, आपकी ऊर्जा को, यानी पहले आप अपने जीवन में देखते थे कि आप बहुत ऊर्जावान और सकारात्मक रहते थे, ऑल ऑफ अ सडन आपका अचानक बॉडी में बहुत आपको हैवीनेस लगने लगा है, अचानक से एकदम घबराहट लगती है, एंग्जाइटी लगती है, ठीक है, मूड स्विंग्स होने लगे हैं बिना वजह की, ठीक है, आप अपने जीवन में नेगेटिविटी महसूस करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ है, ये जो बहुत कार्ड्स क्लियरली शो कर रहे हैं कि कोई आपसे, मतलब आपसे compete करना ज़बरदस्ती, आपको कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, बट ज़बरदस्ती आपसे जेलसी के कारण आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल करवा रहे हो, और वो चीज़ का असर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर उस महिला शत्रु के फर्स्ट इनिशियल लेटर्स की बात की जाए, सो द लेटर माइट बी लेटर पी, लेटर टी, ठीक है, पी हो सकता है, टी हो सकता है, इट कुड बी एफ हो सकता है लेटर, आई हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल लेटर हो सकते हैं। लेटर जी हो सकता है, के, एन, तो समथिंग ये कुछ इनिशियल लेटर्स बहुत ज़्यादा नज़र आए, ए, इट कुड बी एन, तो ये कुछ है, ठीक है। उसका मेन मोटिव बस यही है कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य ना करें, ठीक है, आप अपने जीवन में
बहुत आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाए, आप जीवन में नेगेटिविटी बेफालतू का महसूस जो कर रहे हैं, वो असल मायने में अचानक से जो आप नेगेटिविटी महसूस करने लगे, वो ये रीज़न बहुत मतलब यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि डेफिनेटली आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जीज ऑल्सो। जो आप ऐसा नेगेटिव महसूस कर रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। यू बहुत हैवी स्पेल आप पर करवाए जा रहे, मारन तंत्र क्रिया तक का है, और आपके बच्चों को, आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाना, बहुत भारी क्रियाओं। फाइनेंस, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, एकदम कर्जे में डूब जाना, फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, हेल्थ वाइज इतने हाई लेवल के इशू जो कभी हुए नहीं थे। मेंटली ऊर्जा इतनी ज़्यादा है ना, मतलब ऐसा लगता है कि कोई मेरी एनर्जी सोख रहा है, कोई मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। तो ये चीज़ है। वो जो महिला शत्रु है, वो जो महिला हेटर है, उसकी हाइट कहीं ना कहीं मीडियम हाइट हो सकती है, मीडियम या फिर शॉर्ट, थोड़ी मतलब छोटी हाइट ही है, ठीक है, हाइट छोटी है। कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्शन है चेहरे का, वो काफ़ी ज़्यादा डस्की, बाल बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, और हमेशा बालों को खोल के ही रखना, और एकदम शोल्डर जितने लेंथ हो सकते हैं, और चेहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भूरा रंग का डस्की है स्किन, ठीक है, डस्की या फिर नॉर्मल। नज़र बहुत ज़्यादा तेज रहती है, हर सेकंड, मतलब आप पर, आपके परिवार पर क्या चीज़ें हो रही, क्या नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा नज़र रखना, बहुत ज़्यादा आई कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि आँखों से मतलब हर एक चीज़ पर नज़र रखना, मतलब आपने नेल पॉलिश का कौन सा कलर लगाया है, ये हर एक चीज़ मतलब बहुत इन डेप्थ में आप पर नज़र रखना। तो इस प्रकार की है। कपड़ों का पहनने का सेंस सही नहीं है, तामसिक चीज़ों में यानी गलत चीज़ों का सेवन करना, और गलत चीज़ों खाना, गलत चीज़ों सेवन करना, हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखना, ठीक है, और इस प्रकार से है। बहुत मैनिपुलेटिव नेचर है, हमेशा कभी ना कभी अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान नहीं देना, अपने आप पर काम नहीं करना, बट येस दूसरों की एनर्जी पर, यानी हमेशा जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता, मतलब बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। ये कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपके बहुत क्लोज सर्कल में है, ठीक है, बहुत क्लोज सर्कल, कोई बहुत नोन कनेक्शन में है, ठीक है, इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर्स और एनी वन, इट कुड बी, तो नोन कनेक्शन में है, और बहुत ज़्यादा वेट, मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी है इस पर्सनालिटी को, इस आपकी महिला शत्रु को हेल्थ इश्यूज़ भी है, हाइट भी छोटी है, और काफ़ी ज़्यादा वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, और ओबीस करके मतलब है, ठीक है, इस तरीके से है। एक तो मेरे को दो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, एट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है। एक तो बहुत एक बूढ़ी लेडीज़ की एनर्जीज़ है, जिसका कहीं ना कहीं उम्र भी बहुत हो चुकी है, बट ऐसा लगता है कि नहीं, नज़र तो 24 घंटे रखनी है, और नकारात्मकता तो जीवन में सबके रखनी है। और एक 30 ईयर्स के एज के आसपास में कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ना, ये जो पर्सनालिटी है, ये नहीं चाहती कि आप इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, स्पिरिचुअली अपने जीवन में स्टेबल रहो। आपको हमेशा हर सेकंड, हर पल आप फेलियर रहो, मतलब आप हमेशा एक तरह से, मतलब बोले ना, बिस्तर में पड़े रहो, फेलियर रहो अपने जीवन में। आप स्पिरिचुअल, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से भी, आपके आध्यात्मिक ग्रोथ से भी, ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसे आपके सोशल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी जो सोशल पर्सनालिटी है, सोशल इमेज है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी लव लाइफ से, आपके है ना, आपके फ्रेंड्स से, आपके सोशल कनेक्शन से, आपके रिश्तेदारों से, आपके करियर से, आपके दान पुण्य धर्म से, ठीक है, आपके धर्म से, हाँ जी, आपकी नैतिकता से, आपकी अच्छाई से, आपकी जेनरॉसिटी से, ये सब से भी इसे बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात ये भी चीज़ सच है कि आप लोगों की भलाई करते हैं, ठीक है, बट आप लोगों पर उतना ट्रस्ट आप हर किसी पर नहीं कर सकते, ये आपका कहीं ना कहीं है, और अब आपने हर लोगों पर ट्रस्ट करना भी बंद कर दिया है, और अब आप ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, ठीक है, मेरे अंदर काइंडनेस है, आई एम रेडी टू हेल्प एवरी वन, दोज हु आर इन नीड फॉर श्योर, बट ट्रस्ट आप ना बाबा ना, कान पकड़ते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर मेरे को आपकी नज़र आ रही है कि ट्रस्ट नहीं अब आप करते हो। एक कोई फेमिनाइन यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, फीमेल, ये बहुत मतलब गलत तरीके से आचरण, गलत रिश्तों के साथ रहना, और
अपने चरित्र पर ना ध्यान देना, मतलब एक कहीं ना कहीं सुर्पनखा वाली एनर्जीज है। तो गलत रिश्तों पे, गलत जो चीज़ें बोलने के लिए शोभनीय नहीं होती हैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व है, ठीक है। इट कुड बी एनीवन, योर फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कलीग हो सकता है, जो आपकी हर पल आप पर, ठीक है, एनर्जीज पर, आपकी ऊर्जा पर उसे एक गंदत नज़र बनी रहती। कोई आपकी, मतलब कहते हैं ना, कोई आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, फेमिनाइन हेटर यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके कोई आंटी हो सकती है आपके क्लोज रिलेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, ओ मतलब यहाँ पर ये है कि जिसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूरा जानना है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कितना फाइनेंस है, कितना आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है, आप कब कहाँ जा रहे हो, क्या है आपकी पर्सनल लाइफ, आप क्या नेक्स्ट डिसीजन लेने वाले हो, आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली क्या हो, क्या फील कर रहे हो। तो मतलब पर्सनल लाइफ बहुत पूरी तरीके से जानना, बहुत ओवर क्यूरियोसिटी दिखाना है, ठीक है। और कोई आपके जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें एक बहुत झूठा फेक कंसर्न दिखाना है। इन चीज़ों को, इन एनर्जीज़ को आप समझते हैं, मे बी आपके से जो बड़े हैं वो नहीं ये चीज़ समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों की ऊर्जा को अच्छे से समझते हैं, बट आपके बड़े हो सकते हैं, इट कुड बी योर पेरेंट्स और एनीवन, इट कुड बी योर क्लोज्ड वंस, योर लव्ड वंस, योर पार्टनर, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और मुंह से मीठे बनना, बट पीछे में इतनी ज़्यादा, मतलब उनकी एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं आप तो लोगों को समझ जाते हैं उनके इंटेंशंस को कि क्या है वो पर्सन, क्या है उसके इंटेंशन, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप समझ जाते हैं, कभी कभी आप नहीं भी समझ पाते हैं, डेफिनेटली तभी इस रीडिंग से आप जुड़े भी हैं। आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, आपको जो भी मतलब नेगेटिविटी भेजी जा रही है वो चीज़ कहीं ना कहीं, वो चीज़ का आपको एहसास, आभास है, बट यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्लियर साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स क्लियर समझा रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें कहीं ना कहीं अब रिवर्स हो रही हैं, ठीक है। मतलब उन पर बैकफायर चीज़ें ये हो रही हैं, एंड बहुत जल्द आपके सामने वो सच भी सामने आएगा। तो ये भी बात सत्य है। आपको अपने रूम में क्या करना है ना, ठीक है, आप सी सॉल्ट बाथ लीजिए, आपको अपने रूम में एक धूप अगरबत्ती आप जलाइए और अपने रूम के हर एक कॉर्नर में, ठीक है, हर एक फर्नीचर, हर एक आइटम में अपने आप को, ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ जहाँ पर भी ब्लॉक्ड है, कितनी बार करना है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट येस थोड़ा सा आप अपने घर के हर एक कॉर्नर में, अपने घर के वॉशरूम में, अपने घर की अलमीरा में, टेबल पर, चेयर पर, सोफ़ा पर, है ना, हर एक चीज़ पर, खुद पर, एवरीवन, ठीक है, इसे धूप अगरबत्ती आप दिखाइए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं जो स्टकनेस की एनर्जीज़ है वो चीज़ रिमूव होगी। और अपनी फ़ोटोज़, ठीक है, आपके पर्सनल प्लान हो गए, तो इन चीज़ों को एकदम शेयर मत करिए। आपके अपने कपड़े हो गए, आपका जूठन सामान हो गया, किसी से कुछ भी आप खाने के सामान नहीं खाइए, पीने का चीज़ नहीं पीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो हेवी स्पेल होता है वो फ़ोटोज़ तो सभी के पास ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, और जो क्लोज्ड वन होते हैं उनके पास तो ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। नाम से चीज़ें नेगेटिविटी जो क्रिया करवाते हैं वो होता है। बस वही बात है कि जो तामसिक नेगेटिव क्रिया करवाते हैं उनकी खुद की ज़िंदगी में भी बहुत नकारात्मकता होती है, और जो कर रहा है उसकी भी ज़िंदगी में, और उसके बाद उन्हें पिशाचनी का, भूत प्रेत की योनि मिलती है। कहीं ना कहीं मेरे को ये किसी व्यूअर के लिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज़, अगर आपकी एनर्जीज़ बहुत डाउन है, ये लाइक यू फील सो हैवी, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत हैवी एनर्जीज़ आई है, तो भूत प्रेत या पिशाचनी, इस प्रकार से नकारात्मक गंदी स्मेल आना, गंदे सपने आना, सीना भारी होना रात में सोते समय, तो ये चीज़ों को आप एक बहुत भारी चीज़ें हैं। तो भूत पिशाच, हर प्रकार की तांत्रिक बंधन, हर प्रकार की नेगेटिविटी, या है ना, इससे आप इसकी आप परमानेंट हीलिंग ले सकते हैं, इसका आप परमानेंट सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आप संपर्क करके इसका परमानेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं डेफिनेटली। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हर प्रकार की नेगेटिविटी, काली ऊर्जा, नज़र दोष अपने अपने फैमिली के लिए आपको लेना ज़रूरी है। और आप सब कोई चीज़ है, मतलब नहीं तो कितनी टाइम से आप तो इस चीज़ों में ट्रैप्ड है, एंड नाउ इट्स रियली हाई टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इट्स रियली, ओ माय गॉड, विच हाउस, चुड़ैल का घर, कहीं ना कहीं वो चुड़ैल आपके घर में ही रह रही हो,
तो यहाँ पर कोई ऐसी नेगेटिविटी, शायद इट कुड बी और क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स और समथिंग लाइक दैट, आपके घर पर ही उस चीज़ का हैवीनेस, क्रिया का असर आप देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन में आप सकारात्मक ऊर्जा को पॉजिटिव, आप अपने जीवन में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ 100% पॉसिबल है। ऑल यू नीड इज़ टू ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़, ठीक है। गैदरिंग्स पे यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चीज़ चाहती है कि सोशल गैदरिंग ना हो, आप घर से बाहर निकलो ही ना, आपकी किसी से बात ही ना हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो स्ट्रेंथ, वो कम्युनिटी आप ढूंढिए, उसमें उठना बैठना शुरू करिए, जहाँ पर आपके ज्ञान, विजडम, आपके पर्पस, आपकी एनर्जीज में परिवर्तन आएगा। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि संगति का असर होता है। तो सही संगति का चुनाव करिए, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप, ठीक है। अनसीन फोर्सेस, जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो हर पल आपको कहीं ना कहीं गाइड मिलता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप विश्वास करना शुरू करिए, उन चीज़ों पर आप, मतलब हर प्रकार से आपको गाइडेंस मिलती है, हर प्रकार से चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलती है। आपको ये जो आपके जीवन में चीज़ें चल रही है उन पर आपको जो सकारात्मक बदलाव जीवन में आ रहा है, जो आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, उस पर आप विश्वास करना शुरू करिए, ठीक है। अपने घर में, अपने रूम में एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर आप ध्यान लगा सके, जहाँ पर आप कुछ समय बैठे, अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट करें, खुद को रिचार्ज करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। जय श्री माँ दुर्गा। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ में घी का दीपक और तिल का दीपक, ठीक है, तिल या सरसों तेल का दीपक ज़रूर जलाइए। घी का दीपक हम जलाते हैं जब हमें भगवान जी को प्रसन्न करना है, खुश करना है, उनसे कनेक्शन करना है, जीवन में खुशियाँ चाहिए। और तिल का दीपक हम जलाते हैं जब हमें अपने जीवन से नकारात्मक, नेगेटिव चीज़ों को टाटा बाय बाय करना है। तो ये चीज़ों को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है, राइट। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, ओके। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में सच्चाई भी सामने आएगी और सॉल्यूशंस भी सामने आएगा। एंड आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। कोई जॉब के लिए, कोई बिज़नेस के लिए, कोई ना कोई चीज़ को आप दिल से मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ आपके सामने आने वाली है। आपके, ओह वाओ, जय श्री माँ दुर्गा, जय श्री माँ काली। आपके शत्रु की गलत नीयत अब पूरे परिवार और समाज के सामने आने वाली है, पूरे परिवार और समाज के सामने आने वाली है। आपके शत्रुओं की गलत नीयत, उनके गलत गंदे इंटेंशंस। हिम्मत नहीं हारी है आपने, इस बात की दाद देनी पड़ेगी। सच बात है कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मतलब मैंने कहा ना, मैं आपकी एनर्जीज़ को बहुत मतलब ये बहुत हैवीनेस आता है, बट उतना कहते हैं ना, कहा नहीं जाता है, बट आप वो चीज़ को समझते हैं कि मैडम बहुत बहुत आपने फेस किया है और आपकी हिम्मत की सच में दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत की आपकी दाद देनी पड़ेगी। बहुत कुछ आपने देखा है, सीखा है, जाना है। तो सच में जो कन्फ्यूज़न था, अब क्लैरिटी आएगी आपके जीवन में। जिस भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न था, कहीं ना कहीं अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये भी बात सच है कि अपने जीवन में बहुत कुछ, बहुत लोगों के कलर्स देखे, बहुत रियलिटी हिट की है, तो आपकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी, ये सत्य है। कोई और आपकी जगह में ऐसी सिचुएशन में होता जहाँ पर लोग भी महान, हैवी स्पेल भी हो रहा है, ये सब चीज़ों को सहते सहते, उन सब चीज़ों का सामना करते करते आगे बढ़ना और ख़ुद को फाइनेंशली, मेंटली, इमोशनली, हेल्थ वाइज खड़े भी रखना नहीं संभव है। कोई और होता तो आराम से हिम्मत हार जाता, बट नहीं, आपकी हिम्मत की सच में हाथ देनी पड़ी। आप दोबारा फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। आप झुकने वालों में से नहीं हो, आपकी फितरत में सिर्फ और सिर्फ उड़ान है। ये बात सत्य कि जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ आएँ, जो भी चीज़ें आएँ, झुकने वालों में से मैं नहीं हूँ। तो ये आपकी बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहिएगा जो लोग आपको पसंद नहीं करते। आपकी खुशी उन्हें जीते जी मार दे, यस। क्योंकि आप सच में, सबसे बड़ी बात तो आपको खुद को हर पल, हर सेकंड थैंक यू बोलना चाहिए अपने पास्ट वर्जन को, क्योंकि वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहिए जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। आप और आपके बच्चों को दुख पहुंचाने वाली ये दुष्ट औरत अपनी औलाद का दुख देखकर क्यों चिल्ला रही है? मैंने कहा ना, ये इस जीवन में जो जो इसने नेगेटिविटी की है, आपको संतान का सुख में प्रॉब्लम आए, आपके लव रिलेशनशिप पर आए, आपकी पर्सनालिटी पर आए, आपकी हेल्थ पर आए, आपके बच्चों के साथ ही रिश्ता ख़राब हो जाए, आपके बच्चों पर हैवी स्पेल कराना ताकि आपका और आपके बच्चों की ना निभे, आपके बच्चों को आपसे दूर करना, आपके प्यार को आपसे दूर करना, ठीक है। तो ये जो भी हैवी स्पेल आप पर हुआ है, बॉडी में आपकी हमेशा हैवीनेस रहे, आप मेंटली इमोशनली अनस्टेबल हो जाओ, पागल हो जाओ, तो ये जो भी चीज़ें मतलब आपने कहीं ना कहीं जीवन में आपके बच्चों को भी आपसे दूर करने की कोशिश की। अब कहते हैं ना, इंसान जिसके लिए गलत करता है उसी से बहुत उसे भयावा मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप और आपके बच्चों को दुख पहुँचाने वाली ये नेगेटिव एनर्जी अब उसे खुद ही अपने बच्चों से वो दर्दनाक हैवीनेस कर्मा मिल रहा है। कि कर्मा जब मिलना होता है ना, तो बहुत वो एकदम उसी डेप्थ लेवल पर मिलता है। इंसान को लगता है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि जो हाईली इंटेंस लेवल का इमोशन है वो सब चीज़ें उसी जिसके साथ कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, उसी से मिलता है। आप अपनी एक बहुत पुरानी कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हो, बहुत पुरानी कार्मिक साइकिल से आप बाहर आ रहे हो। You just use your haters as your motivators. Yes, you use your haters as your motivators. Yes. आपके haters असल मायने में अपने haters को आप इसी तरीके से इस्तेमाल करिए, यही सोचिए कि ये तो मेरे को इतना देखना चाहता था ना, जीवन में फिर से खड़े होंगे और भगवान जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा, मतलब कहते हैं ना, उन पर विश्वास, खुद पर विश्वास है, और फिर से अपने आप को और एकदम ऐसा इतनी ऊंचाइयाँ, इतनी सक्सेस, द ग्रेट, और अपने आप पर इतना, मतलब कहते हैं ना, द ग्रेट अचीवमेंट, स्पिरिचुअल वाइज, इमोशनली वाइज, फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हर तरीके से। सो यूज़ योर हेटर्स एज बिगेस्ट मोटिवेटर्स, बिकॉज येस, यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्लोइंग। हेटर्स है इसीलिए आपके जीवन में। जो भेजा गया वही वापस जा रहा है, जो कुछ भी आप पर उन चीज़ों का हैवीनेस किया, वही चीज़ें, अब वही कर्मा उन्हें मिल रहा है। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी रिश्ते में, किसी भी लोगों को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे जुड़ना होगा, जिसे रहना होगा, वो रह लेगा, उसे सफाई की ज़रूरत नहीं। और जिसे बार बार जानना है कि ये क्या है, सफाई देना पड़ रहा है, वो उसके जीवन में आपका संग या आपकी प्रेजेंस या जो भी चीज़ है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है उसके जीवन में। तो इसीलिए आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या है, क्या नहीं, आपको क्या पसंद, आपको एक बाउंड्री रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर सेकंड, हर बार जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, वो आप जानते हैं कि आप खुद और आपके भगवान जी, आपके लव्ड वंस, राइट। तो रेस्ट ऑल आर जस्ट द स्पेक्टेटर्स। तो आपको किसी को भी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर एक व्यूअर के, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। गंदे पैर लेकर आपको बेड पर नहीं चढ़ना है, एंड टूटे फूटे जो भी जूते या शू रेक है, ये जिस भी व्यूअर के लिए है, ये जो पुरानी चप्पलें हैं, शूज़ हैं, उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए, उसे आप फेंक दीजिए, ठीक है। अपने बेड को मेक श्योर क्या करिए, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते तो वो शुड बी नीट एंड क्लीन, और वो सारा दिन नीट एंड क्लीन ही रहे, ठीक है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका 12th हाउस ख़राब होता है। अपने टेरेस, छत को मेक श्योर रखिए, आपका बेड और टेरेस ये क्लीन होना चाहिए, छत साफ़ होनी चाहिए, छत पे कोई भी पुराना जंक, कूड़ा सामान मत रखिए। बेड को, बेडरूम को, घर के हर एक कॉर्नर को नीट एंड क्लीन रखिए, राइट।
क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हो कुछ नहीं रहा है। अपने घर में कोई भी शराब की बोतलें या कोई भी ऐसी नकारात्मक चीज़ों को मत रखिए, कि इससे सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं और मेंटली इमोशनली एनर्जीज ड्रेन हो रही है। तो इन चीज़ों को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। जो आपके लिए सोचा वही उनके लिए लिखा गया है। आपके हेटर्स ने जो आपके लिए सोचा वो सेम चीज़ें आपके लिए उनके लिए घटित देगी। वो आपको हैवी स्पेल करवाएंगे, वो आप पर क्रिया करवाएंगे, वो आपको नेगेटिविटी पहुंचाएंगे, वो आपको हर प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो सेम चीज़ें अब उनके जीवन में घटित हो रही है। वो आपको जीवन में सुख शांति और खुशी से नहीं देखना चाहते। वो आपके जीवन में, है ना, फाइनेंशियली वाइज पैसों के लिए आप परेशान हो जाओ, भगवान का साथ आपको ना मिले, आप अकेले पड़ जाओ, आप दुखी रहो, आप परेशान हो। सब सेम चीज़ें उनके और उनके बच्चों के साथ हो रही है। सब सेम हेल्थ इश्यूज़ मेजर से मेजर है। वो खुद भूत पिशाच नहीं बन, मतलब क्या बोले, भूत पिशाच, क्योंकि जो लगता है इंसान को, अरे नहीं, तुम जिस ऊर्जा में हो, तुम जो दूसरों के लिए चाह रहे हो, तुम जो यूनिवर्स को दे रही हो, है ना, कहते हैं ना, ब्रह्मांड में जो दो वो मिलता है। दान पुण्य को इसीलिए महत्व दिया जाता है। दान में भी अच्छा दान करना है, दिल से करना है, एहसान नहीं जताना है ना, कोई कि पता नहीं ऐसे क्या बहुत बड़ा काम कर दिया अपना, है ना। कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिकता को लेकर कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, मैंने इतना नाम जाप किया, मैंने ये किया वो किया, मैंने ये व्रत रखा वो करा, इतना उस चीज़ को इतना डिटेल में बताना, ठीक है, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं ये हूँ। वही बात है कि कहीं ना कहीं आपकी जो हेटर्स भी है वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को आध्यात्मिक दिखाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता दिखाने की चीज़ नहीं होती है, वो एक सीक्रेटिव चीज़ होती है, वो एक गुप्त होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये तुम कर लो, इससे तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा, बट उस चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जैगरेट करना, क्योंकि ये क्या है ना, ये सब चीज़ों को गुप्त रखते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं जो रियल में भगवान जी से जुड़े होते हैं वो इन चीज़ों का चर्चा नहीं करते हैं, और अपने आप को, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको अपनी एनर्जीज़ प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कुछ आपने अपने जीवन में आपको अब हर चीज़ से अपने आप को, अपनी सारी ऊर्जा पहली बात तो आपको अपने आप पर लगानी है। एंड आप जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, भगवान जी का आशीर्वाद, जीवन में बहुत तरक्की, सुख शांति सफलता, श्री महालक्ष्मी का अपार धन, अपार कृपा, अपार खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो। आप सच में डिज़र्व करते हो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट स्टिल यू आर, इफ़ यू आर नॉट मतलब कहीं ना कहीं आप खुद की एनर्जीज़ को रिस्ट्रिक्टेड फील करो आपको, क्योंकि हैवी जब क्रियाएं करवाई जाती है तो उसका असर दिखता है पर्सन पर। और बस मैं यही कहूँगी कि आप भगवान जी से जुड़े, ताकि सही चीज़ों से, सही लोगों से आपका जुड़ाव हो और आपके जीवन में जल्द से जल्द परिवर्तन आए। जल्द से जल्द परिवर्तन आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं देखती हूँ, समझती हूँ, जो इंसान सही कर रहा होता है ना, जो इंसान अपने जीवन में सही तरीके से चल रहा है, ठीक है, जिससे लोगों की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो कुछ आपको ऐसे, कुछ ऐसे शब्द कहेंगे, कुछ ऐसे कहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि सच्चाई, अच्छाई, सही चीज़, सही एनर्जी, सही ऊर्जा ना रहे, ठीक है, लोगों पास ना पहुँचे, लोगों को उस चीज़ के, सही चीज़ की जानकारी ना हो, और गलत चीज़, गलत लोग अपना वो कंट्रोल में रखे और वो रहे, तो वो चीज़ें हैं गलत। ये मतलब कहते हैं ना, अधर्म ये हो जाता है, मतलब संसार में प्रॉब्लम्स तब हो जाता है
जब ये नहीं होता कि बुरे लोग बुरे कर रहे हैं, जब अच्छे लोग सामने नहीं आ रहे, वो कह रहे कि छोड़ दो, मेरे को अब इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है, तो तब चीज़ें डिसबैलेंस होती है। क्योंकि एक बार अगर अच्छा इंसान, एक बार आध्यात्मिक इंसान, सही चीज़, सही परिवर्तन आ जाए लोगों की ज़िंदगी में, तो वो परमानेंटली होता है। तो फिर नेगेटिव लोगों की, नेगेटिव चीज़ों की छुट्टी हो जाती है। बट नहीं, जो सही होता है उसे कहीं ना कहीं लोग सोचते कि नहीं, तुम मत हो। क्योंकि वो कहते ना, एक शेर और 100 सियार, हाइना, वही चीज़ है, भेड़िया। हाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइएगा, सियार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा, जस्ट है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो आप अपनी, क्योंकि मैं जो भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, दैट इज़ परमानेंट प्रोटेक्शन। और ये सिद्ध सात्विक, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उसका सटीक सॉल्यूशन है। यानी जो अगर आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर, आपकी हेल्थ पर किसी प्रकार की क्रिया आप पर करवाई गई है, तो उसका वो परमानेंट तोड़ है। बहुत लोगों को बहुत ग्रेट रिजल्ट्स आते हैं, बट येस, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सही सॉल्यूशन मत पहुंचाओ, तो पहुंचाएंगे, क्योंकि हम नहीं पहुंचाने वाले होते, ये लोगों को समझ नहीं आता है। और ये डेफिनेटली कुछ लोगों की एनर्जी होती कि नहीं, है ना। तो वही बात है कि भगवान जी जोड़ने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले खुद को भगवान जी से जोड़ना है। और जो भगवान जी से खुद को जोड़ेंगे, उनके जीवन में अपने आप चीज़ें सकारात्मक और सही चीज़, सही लोग, सही अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज़ अच्छी होने लग जाती है। तो ये चीज़ को हम सबको इम्पोर्टेंस देना है। जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ दुर्गा। भगवान जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर सेकंड हम सब पर बनी रहे। और अपना बहुत ख्याल रखिए। एंड यस, अपना ख्याल। थैंक यू सो मच। एंड अपना ख्याल रखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत जीवन में देखे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धोखा भी आपने अपने जीवन में सहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, मतलब आफ्टर आई रियली लेट गो ऑफ ऑल एनर्जीज एंड आई रीस्टोर माई एनर्जीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो बस वही बात है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ आपका सारा ध्यान, आपका ऊर्जा आपकी खुद पर आ जाएगा, यू विल शाइन रियली। एंड यू नीड, आप बहुत पावरफुल है और आप सही है। इसीलिए नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोग आपको गलत बोलकर या आपको कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। एंड यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, टू योर डिवाइन, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। एंड आप परमानेंट प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप कंप्लीट सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रेमेडीज़ चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सब लोग नहीं जुड़ सकते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जाज या फाइनेंशियल इश्यूज, एनीथिंग इट कुड बी, तो आप सात्विक उपाय से जुड़ सकते हैं। तो कोई भी सात्विक उपाय से अगर आप जुड़ते हैं तो उसके चार्जेस 2100 है। और सिद्ध सात्विक जो शक्तियाँ होती है वो परमानेंट प्रोटेक्शन है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। क्योंकि वो सिद्ध जो प्रॉब्लम है उसका सटीक सही सॉल्यूशन है, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे कोई भी हैवीनेस हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन। तो यस, और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को और जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। एंड येस, व्हेन वी वांट समथिंग वी नीड टू, है ना, कहते ना कहीं कुछ सीखने के लिए हमें वो सैक्रिफाइसेस, हमें वो चीज़ को करना पड़ता है। तो ये चीज़ को समझना है। तो यस, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। भगवान जी का आशीर्वाद हर पल हर सेकंड हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री माँ दुर्गा।